नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आतंक के पर्याय अतीक का अंत। जी हां, अतीक अहमद यानी माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारा गया। उत्तर प्रदेश की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर या इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं, वह सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसी के साथ विचार विमर्श भी बहुत आवश्यक है। अतीक अहमद का यूं मारा जाना खासतौर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हैदराबादी नेता के पेट में दर्द उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से यह घटनाएं हुई हैं, उससे चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या हैदराबादी नेता का अपना राजनीतिक दल हो, वोट बैंक खिसकने की स्थिति दिख रही है। जाहिर सी बात है कि यह राजनेता विधवा विलाप करेंगे। तो आइए चलते हैं एक बार अतीक अहमद के माफिया राज पर, उसके आपराधिक जीवन पर, उसके राजनीतिक जीवन पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में, दोनों में ही अतीक अहमद और उसके परिवार का रसूख था। करीब 44 साल पहले अतीक अहमद ने अपने गुरु चांद बाबा को गोलियों से भून डाला था। चांद बाबा वह शख्स थे जिन्होंने अतीक अहमद को अपराध का भी रास्ता दिखाया, अपराध की बारीकियां उसको सिखाई और राजनीति के भी दांव पेच उसको सिखाए। लेकिन जब अतीक अहमद अपने गुरु का नहीं हुआ तो वह किसी और का क्या होता। 1979 में अतीक अहमद ने अपने गुरु चांद बाबा को गोलियों से भून डाला था। अपराध जगत में प्रवेश उसका इसी के साथ हुआ। अब राजनीतिक हस्ती उसकी कैसे बढ़ी, इस पर नजर डालना जरूरी है। अतीक अहमद निर्दलीय विधायक पहली बार चुना गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव अल्पमत में आ गए, लिहाजा उनको समर्थन की जरूरत थी। मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद से समर्थन लिया और अतीक अहमद ने निर्दलीय विधायक रहते हुए समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव को सशर्त समर्थन दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसको कई बार टिकट दिया, वह विधायक बना, सांसद बना। उसका रसूख यानी उसका अतीक अहमद का राजनीतिक रसूख कम नहीं था। इसी राजनीतिक रसूख के दम खम के बल पर उसने प्रयागराज में एक इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता कर दी, उसे थप्पड़ मार दिया। एक इंस्पेक्टर के पीटे जाने पर, थप्पड़ पड़ने पर प्रयागराज प्रशासन हिल गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने घटना का उल्लेख किया है। अतीक अहमद की इस
अतीक अहमद के इस दुस्साहस के बाद प्रयागराज प्रशासन हिल गया और प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई। अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के लिए आईपीएस और आईएएस अफसर जाकर कोतवाली में बैठ गए और पुलिस बल अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के लिए इसके आवास की ओर रवाना हो गया। इसके घर को घेरे बैठा रहा पुलिस बल, लेकिन उसका राजनीतिक रसूख था। खासतौर से लोकतंत्र की महिमा है, लोकतंत्र की अपनी मर्यादा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक फैसले ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुलिस बल का मनोबल उसी समय गिरा जब दिन भर और रात तक पुलिस बल अतीक का घर घेरे बैठा रहा और उसे बैरंग लौटना पड़ा। इससे अतीक अहमद के हौसले बुलंद हुए और पुलिस बल का मनोबल गिरा। यह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विधवा विलाप करने वाले लोग यानी राजनेता, जो विधवा विलाप कर रहे हैं राजनेता, वह आम जनमानस के कितने हितैषी है। इसके बाद अतीक अहमद का राजनीतिक रसूख, आपराधिक साम्राज्य फैलता गया। एक घटना और आपके साथ शेयर करते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता अस्पताल में भर्ती थे। वह अस्पताल जा रहा था अपने माता पिता के पास। आगे अतीक अहमद का काफिला था, पीछे वह व्यक्ति अपनी गाड़ी से था, कार से था। उसने गाड़ी निकालने के लिए हॉर्न दिया तो अतीक अहमद और उसके गैंग के गुंडों ने उस व्यक्ति को इतना अधिक मारा पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन अतीक अहमद और उसके गुर्गों का, उसके गुंडों का, उसके गैंग का रसूख शहर में कम ना हो, इसलिए उस जो मर गया था व्यक्ति, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, उस समय के इलाहाबाद में अतीक अहमद का खौफ बरकरार रहे। यह तो वानगी है कि उत्तर प्रदेश में क्या होता रहा। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती एनकाउंटर पर और अतीक के मारे जाने पर कानून व्यवस्था का हवाला दे रही हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव यानी समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव अब चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अतीक के और बेटे, जो नाबालिग बेटे हैं, वह अभी मार दिए जाएंगे। तो साहब, सवाल तो अगर सत्ता पक्ष से उठता है तो सवाल आपसे भी होता है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय अतीक अहमद का मनोबल किसने बढ़ाया, उसका रसूख किसने बढ़ाया, उसकी राजनीतिक और आपराधिक हस्ती किसने बढ़ाई? उसके लिए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही उत्तरदायी है। हैदराबादी नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि अदालतों को बंद कर दिया जाना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। तो आखिर इन अपराधियों को सरपरस्ती किसने दी? अगर कानून अपना काम कर रहा था तो कानून को रोकने वाला कौन था? क्योंकि 44 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है अपराध के लिए।
आधे से अधिक जिंदगी होती है। इतना बड़ा साम्राज्य रहा, इतनी अवधि का साम्राज्य रहा अतीक अहमद का। उत्तर प्रदेश में इन 44 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अभी भी है। आखिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे बात अतीक अहमद की हो या मुख्तार अंसारी की हो, इनको सजा दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई क्या हुई, यह सवाल जनता की ओर से उठता है। जनता जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को दंड दिलाने के लिए न्यायालय से कौन से कार्य ऐसे किए, कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे इन अपराधियों को सजा मिलती। बात केवल यही खत्म नहीं होती है कि अपराधियों को सजा दिलाई जाए। अपराध का यानी अपराधी का पूरी तरह से उन्मूलन होना चाहिए। जैसा कि अभी सामने आ रहा है, जैसा कि चर्चाएं हैं कि अतीक अहमद का पाकिस्तान के साथ अवैध व्यापार का संबंध था। पाकिस्तान पंजाब के रास्ते ड्रोन के जरिए पंजाब में अवैध रूप से हथियार बेचता था। इन हथियारों को अतीक अहमद और उसका गैंग खरीदता था और अतीक अहमद ने पूरे प्रदेश सहित कई जगहों पर अपने हथियारों के जखीरा का ठिकाना बना रखा था। यानी उसके हथियारों का जखीरा उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर था। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उसने हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था। इस तरह से सीधे सीधे देखा जाए तो अतीक अहमद आतंक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधे जुड़ा था। अब अगर जैसी कि यह हालांकि जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, अब अगर जांच में यह सब कुछ सामने आता है और अतीक अहमद आतंकवादी या आतंकवादियों का समर्थक या आतंकवादियों का सप्लायर साबित होता है, तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव को और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुश्री मायावती को और हैदराबादी नेता असदुद्दीन ओवैसी को चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना चाहिए, क्योंकि एक अपराधी का, एक आतंकवादी का समर्थन करते दिख रहे हैं, जैसा कि सामने अब तक आया है। यह लिबरल होने की बात कह सकते हैं, लेकिन इसी के साथ जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या यह उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए या उत्तर प्रदेश की आम आवाम के लिए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सहित कई बड़े गैंग उत्तर प्रदेश की आम आवाम के लिए बड़ा खतरा नहीं है और बड़ा खतरा नहीं थे? सवाल तो यह उठता है कि जब सपा का और बसपा का शासनकाल रहा तो इन अपराधियों, इन माफियाओं का फन कुचलने के लिए इन सरकारों ने क्या ठोस कार्रवाई की, क्या ठोस कदम उठाए? उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद हत्याकांड के बाद न्यायिक आयोग गठित किया है। यह आयोग 2 माह में यानी 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसमें सब कुछ सामने आएगा। हालांकि यह जांच का विषय है, क्या आएगा यह बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अतीक अहमद की हत्या ऐसे लोगों ने करा दी हो जिसके गंभीर राज अतीक अहमद के मन मस्तिष्क में दफन हो, और उन राजों के जिस तरह से अतीक अहमद पुलिस के सामने एक एक करके अपने सारे अपराधों के, अपने कारनामों के
कारनामों को कबूल कर रहा था, तो क्या कहीं किसी व्यक्ति के मन में कोई खौफ तो नहीं था कि अतीक अहमद कहीं उनका राज न उगल दे? इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो जो विधवा विलाप कर रहे हैं राजनीतिक दल, चाहे वह सपा हो, बसपा हो, हैदराबादी नेता हो, इनका मुस्लिम वोट बैंक इनके हाथ से खिसक न जाए, इसलिए उनका विधवा विलाप है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अगर वोट देता है तो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है, और कुछ ना कुछ तो वोट हैदराबादी नेता के दल को भी मिल जाता है। इसलिए साफ तौर पर दिख रहा है कि इन राजनेताओं का विधवा विलाप, चाहे वह अतीक अहमद को लेकर हो या मुख्तार अंसारी को लेकर हो या किसी अन्य माफिया को लेकर हो, अगर इनका विधवा विलाप होता है तो इनका सीधा सीधा सा मंतव्य होता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से ना निकल जाए, और मुस्लिम वोट बैंक निकल ना जाए इसीलिए उनका विधवा विलाप होता है, और इसीलिए वह अपराधियों को, माफियाओं को साथ लेकर चलते हैं, उनके समर्थन में दिखते हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के ही भरोसे उनकी राजनीति चलती है, उनकी सत्ता चलती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करते हैं तो लोगों तक पहुंचता है वीडियो हमारा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।